हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 हिंदी वसंत का पाठ नंबर 3 नादान दोस्त, जो कि कहानी है प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई। और आज हम इस कहानी को पढ़ के इसका अर्थ, इसको समझ के, इसमें ढेर सारे शब्दार्थ जानते हुए इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस कहानी। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है केशव, उसकी बहन श्यामा और चिड़िया की। मतलब इसमें हमारे मेन दो पात्र जो हैं वो हैं केशव और श्यामा। और इसमें इन लोगों ने, केशव ने क्या किया था? केशव ने घर के कार्निस के, कार्निस यानी दीवार के आगे, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग, तो केशव ने घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, उसको देखा था। उन दोनों ने बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करा था। तो सवेरे सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो ये दोनों का हमेशा का काम हो गया था। भाई बहन दोनों वहाँ सुबह सुबह ही नींद खुलते ही कार्निस के पास पहुंच जाते और वहाँ चिड़ा और चिड़िया को बैठे हुए देखते। उनको देखने में बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो वो लोग उनको देखते और उनके मन में ये सारे सवाल आते। उनमें से किस तरह के बच्चे निकल के आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। अभी हमने यहाँ पढ़ा था तो इसमें एक शब्द आया था सुध, यानी उनको दूध और जलेबी की भी सुध नहीं थी, यानी उनको उसका भी ध्यान नहीं था कि उनको वो भी खाना है। अभी हमने देखा दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, अर्थात दिल को दिलासा दिया करते थे आपस में ही सवाल जवाब करके, क्योंकि कोई और तो इनको बताने के लिए था नहीं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब दे नहीं सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों का अब ये रोज का काम हो गया। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे कि वे सुबह उठते ही जाते, वहां देखते, एक दूसरे से जो मन में सवाल आता वो पूछते। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, और पेचीदा सवाल यानी मुश्किल सवाल। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर यानी धीरज नहीं होता था उनको, मतलब बेचैनी हो जाती थी उनको, बस जल्दी से वो देखना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। उनके मन में क्या आया कि वो जरूर अब बच्चे तो निकल आए होंगे। चारे यानी खाना, तो अब वे बच्चे क्या खाएंगे, ये सवाल आया था उनके मन में। अब इसका जवाब उनको ढूंढना था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, ऐसा वे सोचते थे। इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। ऐसा सोच के वो दोनों घबरा गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं नहीं उड़ के जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? तब तक श्यामा ने एक और प्रश्न कर दिया कि भाई बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। तो केशव का ध्यान तो इस तकलीफ की तरफ गया ही न था। इस तकलीफ यानी परेशानी, इस कष्ट की तरफ तो गया ही नहीं था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो इन दोनों ने मिलकर क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना दे, जिससे कि रोशनी छन के उसमें से जाए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत यानी माना गया, और प्रस्ताव यानी सुझाव। तो उन लोगों ने आपस में क्या सुझाव किया कि ऊपर से छत बना दे कपड़े की, और पानी की प्याली और थोड़े से चावल साथ में रख दिए जाएं। दोनों बच्चे बड़े चाव से यह काम करने लगे। चाव से यानी बड़े मन से ये काम करने लगे। श्यामा माँ की आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचाकर मानी चुपके से। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो पत्थर की प्याली में पानी भी भर दिया गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी? अब ये सारे सवाल आ गए थे। भाई ऊपर में कपड़ा लगेगा, कपड़ा मिले कहाँ से? और कपड़ा आ भी गया तो छड़ी कहाँ से? और छड़ी आ भी गई तो लगेगी कहाँ? केशव बड़ी देर तक इस उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन यानी सोच विचार। सोचता रहा इसके बारे में, इसका उस उपाय निकालने लगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झिझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत करूँगा। हिकमत यानी उपाय। तो मैं उसके सुराख यानी छेद, हिकमत यानी उपाय, मैं उसका छेद बंद करने का कोई उपाय करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ थी? भाई उनको तो चिड़ियों का ख्याल था। तो अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंख बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोनों बस उनको बहलाने के लिए, उनको कि वो चली जाए अम्मा, तब वो लोग निकल जाते। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता वह जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर रख देखे थे, वैसा कोई घोंसला था ही नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, भैया ने जवाब दिया।
श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, मगर जा चिथड़े रेया नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुकाकर कपड़ा ले लिया और कई तरह से उसकी एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, आहिस्ता यानी धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, यानी हमको पीट डालेंगी। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता है। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी सर में चोट न लग जाती। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता था, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी और कोई कार्निस पर आई और फिर उसके ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे आई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकली हुई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में दिखता नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा का भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। यह सोचकर वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ी अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे न खड़ी थी?
श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, अब तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? और क्या करती? केशव ने के सर पर उसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रवनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके कभी कभी वह रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी न दिखाई दी। तो हमने ये कहानी पढ़ी, आई होप आप लोग को समझ भी आई होगी। तो चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? केशव और श्यामा के दिल में बहुत तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे उड़ेंगे, चिड़िया का घोंसला कैसा होगा। परंतु सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माता को काम धंधे से फुर्सत न मिलती और बाबूजी पढ़ने लिखने से व्यस्त रहते। इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसने किवाड़ खोला, दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? चिड़िया के अंडे देखने की उत्सुकता होने के कारण केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर निकल आए। उन्हें डर था कि माँ उन्हें भरी दोपहर में बाहर नहीं निकलने देंगी और उन्हें डांट देंगी। इसलिए माँ के पूछने पर भी दोनों किसने किवाड़ खोला, दोपहर में बाहर क्यों निकले, इसका कारण उन्होंने नहीं बताया। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आपके इसे क्या शीर्षक देंगे? बचपन की नादानियां इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्त के साथ मिलकर बताओ। केशव ने इस एक बार अनजाने में चिड़िया के अंडों को छू लिया था और अपने अंडों को बचाने हेतु दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। दोनों चिड़िया किसी दूसरे स्थानीय जगह पर चली गई होंगी और वहां अपना घोंसला बनाया होगा। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। हमने आज इसकी थोड़ी एक्सरसाइज की। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करके हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।